morning students. Today again we will learn how to check the difference of given numbers. So let's begin with the topic checking subtraction. मैंने आपको कल बताया था कि चेकिंग सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना होता है. पहले गिवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, फिर इनका जो आंसर आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद उस आंसर को हमें इस फॉर्मूले के थ्रू चेक करना होता है. So let's solve this example. Subtract 3085 from 9523 and check your answer. ये हमारा क्वेश्चन है. यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं. इन दोनों नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इनके आंसर्स को हमें चेक करना है. पहले इन नंबर्स को हम कॉलम में अरेंज करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो मैंने आपको कल बताया था कि हम कॉलम्स में कैसे अरेंज करते हैं. ये जो फ्रॉम है वर्ड, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो इस नंबर को हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि ये इससे बड़ा होता है. और फ्रॉम के पहले वाला जो नंबर होता है उससे हम इसके नीचे लिखते हैं क्योंकि ये जो नंबर है ये इस नंबर से छोटा होता है. तो हम फ्रॉम के बाद वाले नंबर को यहाँ लिखते हैं. हमने प्लेसेस लिख दिया पहले से, 1s, 10s, 100,000. इसके नीचे हम इसे अरेंज कर देंगे. 9523. अब फ्रॉम के पहले वाला जो नंबर है उसे हम उसके नीचे लिखेंगे 3085. हमने अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस उसे लिख दिया है. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने से पहले मैं आपको इन वर्ड्स को फिर से एक बार बताना चाहती हूँ कि इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, किस नंबर को क्या बोलते हैं. मिनुएंड. मिनुएंड किसे कहते हैं? जिस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो लार्जर नंबर हो इस नंबर से, उसे हम क्या कहते हैं? मिनुएंड. सब्ट्राहेंड. सब्ट्राहेंड किसे कहते हैं? जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्मॉलर नंबर देन दिस. और डिफरेंस. डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनका जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंस. तो ये वर्ड्स आपको मैंने कल बताया था, आज फिर से आपको बताया है तो आपको समझ में आ गया होगा. सो नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट. 3 - 5 इट्स नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे? बोरो लेंगे यहाँ से. तो ये क्या हो जाएगा? 13. और यहाँ 1 बचेगा. 13 - 5 8. 1 - 8 पॉसिबल नहीं है, फिर से हम यहाँ बोरो लेंगे. ये हो गया 11 और यहाँ 4. 11 - 8 3. 4 - 0 4. 9 - 3 6. हमारा आंसर क्या आता है? 6438. तो ये हमारा क्या निकला है? डिफरेंस. हमारा डिफरेंस तो निकल गया है. अब हमें क्या करना है? डिफरेंस को चेक करना है कि वो सही आया है कि नहीं. तो हम इसे कैसे चेक करेंगे? इस फॉर्मूले के थ्रू. ये फॉर्मूला देखिए, सब्ट्राहेंड प्लस डिफरेंस इज इक्वल टू मिनुएंड. तो हमें क्या करना है? सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को ऐड करना है. ऐड करने के बाद इनका जो आंसर आएगा वो इक्वल टू मिनुएंड होना चाहिए. तो हम सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को पहले ऐड करेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल टू क्या होना चाहिए? मिनुएंड. तो नाउ वी विल ऐड. पहले हम यहाँ लिख देते हैं सब्ट्राहेंड. सब्ट्राहेंड कितना है? 3085. तो हम यहाँ लिख देते हैं 3085. फिर और क्या ऐड करना है? डिफरेंस. डिफरेंस हमारा कितना है? 6438. तो हम 6438 इसके नीचे लिख देते हैं 38. अब हम क्या करेंगे? इसे ऐड करेंगे. सो लेट्स ऐड. ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर है वो किसके इक्वल आना चाहिए? मिनुएंड के. तो हम ऐड करते हैं 5 + 8 13. 13 2 डिजिट है तो 3 यहाँ, 1 कैरी ओवर. 1 + 8 9. 9 + 3 12. 2 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी ओवर. 1 + 0 1. 1 + 4 5. 3 + 6 9.
हमारा आंसर क्या आता है 9523। तो क्या हमारा आंसर मिनुएंड के इक्वल है? देखिए हमारा मिनुएंड कितना था 9523 आया है हमारा 9523। इट मीन्स कि हमारा जो डिफरेंस आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। So start solving the questions. Self practice 4D, question number 9 to 16 in your maths copy. Thank you.